क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर अभी जलाया नहीं गया होता, उस समय उसकी आत्मा के साथ क्या घटित होता है? क्या वो आत्मा शांति में होती है या फिर उसे असहनीय कष्ट सहना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये समय आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक और संवेदनशील होता है, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ चुकी होती है लेकिन अभी तक वो इस संसार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले हर एक कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे न राजा टाल सका, न ऋषि, न वैज्ञानिक और न ही कोई साधारण मनुष्य। फिर भी मनुष्य जीवन भर इस सत्य से मुंह चुराकर केवल धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। और जब अंतिम समय आता है तब उसे एहसास होता है कि जिन चीजों को उसने जीवन का आधार बना लिया वे सब यहीं छूट जाने वाली हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये जीवन और मृत्यु का चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसके बावजूद मनुष्य मृत्यु शब्द से डरता है, उस पर बात करने से बचता है। शायद इसी कारण महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य रोज दूसरों को मरते हुए देखता है लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन उसे भी मरना है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? अर्थी के आगे मटकी लेकर क्यों चला जाता है? दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर देखने से क्यों मना किया जाता है? 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? महिलाओं का शमशान जाना वर्जित क्यों माना गया? शिशुओं को जलाने के बजाय दफनाया क्यों जाता है? और मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया जाता है? ये सब केवल परंपराएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर और अपने शरीर के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसका मोह पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपनी वस्तुओं को देखती है, और यही दृश्य उसे सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो शरीर अब केवल शरीर नहीं रहता, बल्कि आत्मा का अंतिम आश्रय बन जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत शरीर पूजनीय होता है, और यदि उसे कीड़े, चींटियां या जानवर नुकसान पहुंचाते हैं तो आत्मा को यमलोक के मार्ग में भी वैसे ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसी कारण परिवार का कोई न कोई सदस्य शव के पास रहता है। रात में शव को अकेला छोड़ना इसलिए भी वर्जित है क्योंकि तामसिक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं और निर्जीव शरीर पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में विघटन शुरू हो जाता है, दुर्गंध फैलने लगती है, संक्रमण का खतरा होता है। इसलिए दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध रखा जाता है। यही कारण है कि जानकार लोग शव की पूरी रात देखभाल करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आत्मा को सदगति नहीं मिलती। इसलिए यदि मृत्यु रात में हो जाए तो शव को सुबह तक सुरक्षित रखा जाता है। पंचक काल में मृत्यु होने पर विशेष विधि इसलिए की जाती है ताकि आने वाले समय में परिवार पर विपत्ति न आए। पुत्र द्वारा मुखाग्नि देने का महत्व इसलिए है क्योंकि पुत्र पितृ ऋण चुकाता है और उसकी अग्नि से आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर को गंगा जल से स्नान कराना इसलिए आवश्यक है ताकि शरीर पर लगे रज और तम गुणों का आवरण हट सके और आत्मा का मोह कम हो। मंत्र उच्चारण के साथ स्नान कराने से जल पवित्र हो जाता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। इसके बाद मृतक को नए, स्वच्छ और सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि सफेद रंग शांति, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है। नए वस्त्र ये संकेत देते हैं कि आत्मा एक नई यात्रा पर जा रही है। पुराने वस्त्र आत्मा को संसार से जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना आवश्यक है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के कपड़े कभी पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा का मोह बढ़ता है और जीवित व्यक्ति भी मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृतक की वस्तुएं दान कर देनी चाहिए ताकि आत्मा निर्लिप्त हो सके। अब जब शव को अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है तो रास्ते भर राम नाम सत्य है कहा जाता है। इसका अर्थ मृतक को सुनाना नहीं, बल्कि जीवित लोगों को यह स्मरण कराना होता है कि संसार में केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। राम शब्द का अर्थ है भीतर का प्रकाश। यही कारण है कि राम नाम का जप आत्मा को शांति देता है और जीवितों के दुख को भी कम करता है। वाल्मीकि जैसे डाकू का जीवन राम नाम से बदल गया, इसलिए अंतिम यात्रा में राम नाम लिया जाता है ताकि आत्मा का मार्ग आसान हो और परिजनों को वैराग्य प्राप्त हो। शव यात्रा में मखाने फेंकने का अर्थ यह समझाना है कि जैसे मखाना बाहर से फूला होता है लेकिन दबते ही टूट जाता है,
वैसे ही मनुष्य का अहंकार मृत्यु के सामने चूर हो जाता है। सिक्के फेंक कर ये बताया जाता है कि जिस धन के पीछे जीवन भर भागा गया वो मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं। अर्थी के आगे मटकी लेकर चलना जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। मटकी में छेद से गिरता पानी ये दर्शाता है कि आयु हर पल घट रही है। शमशान पहुंचकर मटकी तोड़ देना यह संकेत है कि अब जीवन रूपी घड़ा खाली हो चुका है। मुखाग्नि से पहले पानी गिराने का वैज्ञानिक कारण यह भी है कि आग फैल न सके। कपाल क्रिया इसलिए की जाती है ताकि शरीर पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो जाए और ब्रह्मरंध्र खुलने से आत्मा को ऊर्ध्व गति मिले। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर न देखने का कारण यह है कि आत्मा का मोह टूट सके। यदि परिजन पीछे देखते हैं तो आत्मा को लगता है कि अभी संबंध बाकी है और वो भटक सकती है। इसलिए बिना देखे आगे बढ़ना आत्मा को मुक्ति का संकेत देता है। 3 दिन बाद अस्थियां इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि उस समय तक पंच तत्वों का संतुलन बन जाता है और अस्थियों में विशेष ऊर्जा रहती है। अस्थि विसर्जन गंगा में इसलिए किया जाता है क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी मानी गई है और वैज्ञानिक रूप से भी उसके जल में जीवाणुनाशक गुण होते हैं। 13 दिन तक घर में पूजा बंद रखने का कारण शोक और मानसिक स्थिति को संतुलित करना है। इस अवधि में गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को मार्गदर्शन देता है। इन सभी विधियों का उद्देश्य आत्मा को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे शांति और मुक्ति प्रदान करना है। जो व्यक्ति इन रहस्यों को समझ लेता है वो जीवन में भी आसक्ति कम कर लेता है और मृत्यु से भयमुक्त हो जाता है। यही सनातन धर्म का सबसे गहरा और सुंदर सत्य है। जब मनुष्य जीवन के उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसके सारे तर्क, सारे सवाल और सारी बुद्धि हार मानने लगती है, वहीं से वास्तव में आध्यात्मिक समझ की शुरुआत होती है। क्योंकि जीवन केवल वही नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई देता है बल्कि उससे कहीं अधिक वो है जो हमें अनुभव में आता है और फिर भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं? ये प्रश्न केवल दुख से पैदा नहीं होता बल्कि ये प्रश्न तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने भीतर न्याय की भावना रखता है, जब वो ये मानता है कि संसार में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सही और गलत का अंतर तय करे। लेकिन जब वो देखता है कि ईमानदार व्यक्ति टूट जाता है, सच्चा व्यक्ति हार जाता है और स्वार्थी व्यक्ति सफल हो जाता है, तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु यही वो क्षण है जहां मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि कर्म का नियम सतह पर नहीं चलता, वो गहराइयों में कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की ऊपरी लहरें शोर करती हैं लेकिन नीचे गहराई में एक गहरा मौन होता है। अच्छे लोगों की आत्मा सामान्य आत्मा नहीं होती, वे केवल शरीर नहीं होते बल्कि वे चेतना के उस स्तर पर होते हैं जहां वे अपने दुख को भी अर्थ दे सकते हैं। इसलिए ईश्वर उन्हें साधारण जीवन नहीं देता क्योंकि साधारण जीवन उन्हें बांध सकता, जबकि कठिन जीवन उन्हें मुक्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस आत्मा ने कई जन्मों तक सेवा, त्याग और सत्य का मार्ग अपनाया हो वो अंतिम जन्मों में बहुत तीव्र परीक्षाओं से गुजरती है। क्योंकि अब उसे लंबे चक्र में नहीं उलझाना होता बल्कि थोड़े समय में शुद्ध करके मुक्त करना होता है। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के जीवन में दुखों की बाढ़ आ जाती है, एक के बाद एक आघात, बीमारी, अपमान, असफलता और अकेलापन। लेकिन ये सब दंड नहीं होता बल्कि एक तीव्र शोधन प्रक्रिया होती है। जैसे दूध को जल्दी दही बनाना हो तो उसमें खट्टापन एक साथ डाला जाता है, वैसे ही आत्मा के शेष संस्कारों को समाप्त करने के लिए दुख एक साथ आते हैं। और जो लोग बाहर से बहुत सुखी दिखाई देते हैं, जिनके पास धन, शक्ति और साधन है, वे वास्तव में अपने पुराने पुण्यों को खर्च कर रहे होते हैं लेकिन साथ ही नए पाप भी जोड़ते जाते हैं। इसलिए उनका हिसाब लंबा चलता है, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है। जबकि अच्छे लोग कम जन्मों में ही अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। इसीलिए इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति संसार में अतिथि की तरह आता है, ठहरता है और चला जाता है। वो यहाँ घर नहीं बनाता क्योंकि उसका घर कहीं और होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि वे भीतर से अधिक संवेदनशील होते हैं। वे अन्याय को महसूस करते हैं, वे पीड़ा को समझते हैं और वे टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहते। यही संवेदनशीलता उन्हें महान बनाती है लेकिन यही उन्हें अधिक कष्ट भी देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे प्रिय होता है मैं उसे संसार के मोह से मुक्त करता हूं और मोह टूटता है तो दर्द होता है। जैसे किसी फोड़े को काटकर साफ किया जाए तो पीड़ा होती है लेकिन वही पीड़ा आरोग्य का मार्ग बनती है। अच्छे लोगों की आत्मा मृत्यु के समय इसलिए शांत होती है क्योंकि वे भीतर से तैयार होते हैं। उन्होंने जीवन को पकड़ कर नहीं रखा होता, उन्होंने बहुत पहले ही भीतर से छोड़ दिया होता है। जबकि बुरे लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को पकड़ कर रखा होता है। वे जानते हैं कि उनका हिसाब बाकी है। इसलिए अच्छे लोगों की मृत्यु हमें अन्याय लगती है लेकिन आत्मा के लिए वो विश्राम होती है, वो घर वापसी होती है। और अच्छे लोगों के जीवन का दुख हमें व्यर्थ लगता है लेकिन आत्मा के लिए वो अंतिम सीढ़ी होता है। ये संसार न्याय का मंच नहीं बल्कि कर्म का क्षेत्र है।
यहाँ हर आत्मा अपना बोझ उतारने आती है, कोई हल्का, कोई कोई भारी। और जब बोझ उतर जाता है तो आत्मा को यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जो ये समझ लेता है वो जीवन में शिकायत नहीं करता, वो हर दुख को स्वीकार करता है, हर सुख को अस्थाई मानता है और हर क्षण को साधना बना लेता है। यही समझ मनुष्य को भीतर से शांत करती है, और यही शांति अंत में मुक्ति का द्वार खोलती है। क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल हमें हमारी समझ से कहीं अधिक गहरे स्तर पर तैयार करते हैं, और अच्छे लोगों के साथ होने वाला हर कष्ट उसी तैयारी का हिस्सा होता है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।